नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको पेट द पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमएससी जूलॉजी आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए बीएचयू के लिए, कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर के लिए बुक फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, शेड्यूल टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए और कौन कौन सा चीज करने से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरा नाम है संजय दास, मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ फॉर द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से, न्यू दिल्ली से। और मैं बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, जूलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दिया था। मैं टॉप रैंकर में हर जगह था, लेकिन मैं जेएनयू में एंट्रेंस लिया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या किया था, कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया बीएचयू में। क्या क्या चीज किया था हमको शेयर करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग 2021 के लिए क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाइए। अभी से टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। 120 क्वेश्चन आता है, पहले आपको पता होगा 120 क्वेश्चन होता है और 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको। ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब अगर 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत किए तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कुछ इसका सिलेबस क्या है, मतलब इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, मेरा ही वीडियो है, तो वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आपका सीबीएस सिस्टम अगर था, मतलब सेमिस्टर सिस्टम जो होता है उसका एक सिलेबस रहता है यूजीसी का, वो सिलेबस अगर बीएससी का सिलेबस भी फॉलो करते हैं वो भी सफिशियंट होता है बीएचयू के लिए। वो भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ एकदम सिंपल से सिंपल वे में बताऊंगा कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, बुक क्या फॉलो करना चाहिए। पहले बात है कि आपको सिलेबस पता चल गया, आपको टाइम टेबल पता चल गया कैसे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान पड़ेगा कि कहां से पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात पहले आपको पता करना पड़ेगा पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ी बात कि पढ़े कहां से सर, कहां से पढ़ूं, कहां से पढ़ने से मेरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, कहां से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा बुक आपको लेना पड़ेगा। 3 बुक है। देखिए, एक बुक है मेरा जो बुक मैं लिख के रखा हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बाय किया था, मोर देन 300 स्टूडेंट इसको अप्रोच किया था बुक को। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, वो लोग स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर लिया ऑलरेडी, बीएचयू में दाखिला ले लिया है, वो हर स्टूडेंट मेरा बुक पढ़ा था। मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन हुआ है, मुझे बता रहा है अभी। ठीक है, तो वो लोग का एडमिशन हो गया, तो ये बुक वो लोग को हेल्प किया है, ऐसा वो लोग का कहना है, मेरा नहीं है। ठीक है, पहला बात। तो ये बुक मेरा 3 बुक है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, बहुत सस्ता है और सस्ता ही रखूंगा मैं। ठीक है, सेकंड बुक है जो आपका अनिरुद्ध सहगल का बुक, अनिरुद्ध सहगल का एक जूलॉजी का बुक मिलता है यूनिक पब्लिकेशन का, वो बुक खरीद लीजिएगा, वो भी अच्छा है और एमसीक्यू का बुक है। थर्ड जो बुक आपको लेना पड़ेगा वो है पार्थ फाइंडर का लाइफ साइंस का बुक। ठीक है, वो बुक भी ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 एमसीक्यू एंड टूल्स एंड टेक्निक का बुक ले लीजिएगा, उसमें आपका जितना भी बायोलॉजिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से वो कवर अप हो जाएगा। तो ये 3 बुक जो बोले उसको लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बुक में थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था ना तो बुक में बहुत खर्चा किया था। मोर देन 3000 रुपीज का मैं बुक खरीद लिया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ। ठीक है, तो मेरा हुआ भी था, मेरा टॉप रैंकर हो गया था हर एंट्रेंस एग्जाम में, वो बीएचयू हो जाए, जूलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो जाए या जेएनयू का हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बुक में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे खरीदिए, एक बार अगर नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे खरीद लीजिए, टाइम है आपके पास। 2021 में एग्जाम दीजिएगा, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली अगर 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ते हैं बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, डेली 3 घंटा 2 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होता है, एकदम सच बता रहा हूं। 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 1-2 दिन छूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है वो। ठीक है, हफ्ता में अगर 4 दिन भी पढ़ लेते हैं आप 3 घंटा करके, तो वो भी सफिशियंट होता है आपका बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ठीक है, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके ले लीजिएगा। अब बात हुआ कि क्वेश्चन पेपर कहां से सॉल्व करें, तो मेरा यही कहना होगा आपसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम डाउनलोड कीजिए, उसको हल्के में एकदम ही मत लीजिए। क्या बोल रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और मल्टीपल टाइम्स कीजिए। मल्टीपल टाइम मतलब क्या होता है कि बार बार कीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार कर लीजिए। और ईच एंड एवरी 10 ईयर का तो जरूर कीजिएगा, आपके पास अभी टाइम है। अगर टाइम ना रहे तो 5 ईयर का भी चल जाएगा, लेकिन 10 ईयर का कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। सबसे बड़ी बात होता है वो अगर कर लेता ना, आपका एंट्रेंस एग्जाम 50% वहीं क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछने से किस टाइप का आपको आंसर देना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको चारों ऑप्शन से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर चूज करना पड़ता है। और ये चीज कैसे आएगा,
पढ़ के नहीं आएगा दोस्तों, आप गलत समझ रहे हैं। अगर सच रहे कि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है भाई। बहुत स्टूडेंट पढ़ के जाता है बहुत कुछ, लेकिन होता नहीं है कुछ, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, गलती हो जाता है। क्यों होता है इस कारण सुन लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर इना प्रैक्टिस नहीं किया, उसको पता नहीं कि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी क्या होता है, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, चैनल कैसे जाना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, आपको आंसर क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। याद रखिएगा, टॉपर वो नहीं होता है जिसको सब कुछ पता होता है। टॉपर वो होता है कि उसको पता होता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर पूछेगा तो हम कैसे आंसर करना है। ये सबसे बड़ी बात है। ये अगर किसी को पता है तो टॉपर हो सकता है। और आपका मुद्दा ही तो भाई साहब यही है कि हमको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, समझ रहे हैं। आपका नॉलेज बहुत हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए नॉलेज जितना रखना है, लेकिन आपको ये रखना पड़ेगा दिमाग में कि भाई हमको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमको पीएचडी होल्डर नहीं होना है एमएससी में, ठीक है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर लीजिए, बीएचयू में चल जाइए, उसके बाद जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा बात को ध्यान सुनिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लीजिएगा। तो मैं फिर से आपको समरी दे रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन पैटर्न देखिए, सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जहां से देख लीजिएगा। आपको सिलेबस होने के बाद मैं जो 3 बुक का, मेरा 3 बुक है, प्लस अनिता सहगल का बुक और पार्थ फाइंडर का बुक जो है वो खरीद लीजिए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर रखिएगा आपका कोई भी एंट्रेंस हो जाए, बायोटेक का हो जाए, आपका लाइफ साइंस का हो जाए, जूलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ भी हो, ये तीनों बुक से आपका सब कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बुक ले लीजिएगा जरूर, तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये तीनों बुक लेने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसका आप प्रिंट आउट निकाल के वहां से सॉल्व करके एक जगह में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के पहले रिवाइज करने में हेल्प करेगा। एकदम सच बता रहे हैं, आपको रिवीजन तो पढ़ाई का करना ही है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, उसका भी आपको रिवीजन देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैं बात बताया उसको अच्छा से ध्यान से सुनिए। आपका बीएचयू का 2021 का जो 2021 का एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर सिर्फ जूलॉजी नहीं, बीएचयू का जूलॉजी एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। मैं जो बुक बोला हूं और जो बातें बता रहा हूं, बीएचयू नहीं हर जगह अप्लाई होता है, तो वही चीज हर जगह अप्लाई कर दीजिएगा, आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरे बात को अच्छा से देखिएगा और ध्यान से उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम आराम से फॉलो हो सकता है। कोई भी पत्थर नहीं उठा के नहीं जा पाइएगा। कोई भी चीज बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, इतना आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होता है, बस समझना पड़ता है कि कैसे उसको निकालना है, बस समझ रहे हैं। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हर बार कमेंट करने के लिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।